भाजपा नेता पूर्व विधायक अभय मिश्रा के पूर्व में कर्मचारी रहे 2 लोगों ने किया बड़ा खुलासा। रीवा जिले की चर्चित विधानसभा सीट सिमरिया में राजनीतिक दलों के बीच चुनाव को लेकर अपने अपने तरीके से तैयारी की जा रही है। तो वहीं पूर्व विधायक अभय मिश्रा पर विधायक और भाजपा के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। यहां तक कि दूसरे दल के नेता को लगाकर षड्यंत्र पूर्वक विरोध कराने के आरोप भी लगे हैं। देखा गया है कि वर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी के खिलाफ कांग्रेस में रहते अभय मिश्रा मुखरित होकर विरोध करते थे और उनके विरोध करने का जो तरीका है वह किसी से छिपा नहीं है। अब कांग्रेस छोड़ भाजपा में आ गए हैं तब भी विरोध जारी है। हाँ, तरीका बदला है लेकिन तेवर वही है। वर्ष 2018 में कांग्रेस से चुनाव लड़ने के दौरान अभय मिश्रा के लिए काम करने वाले सिमरिया विधायक क्षेत्र के विवेक गौतम और मंजुल मयंक मिश्रा ने बताया कि रुपए देकर एक आम आदमी पार्टी के नेता प्रमोद शर्मा और यूट्यूबर पत्रकार को उन्होंने विधायक का विरोध करने के लिए लगा रखा है। विवेक गौतम ने कहा कि सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी क्षेत्रीय नेता होने के साथ साथ जनता में काफी लोकप्रिय है और उनके कार्यकाल में पूरे विधानसभा क्षेत्र में छोटे और बड़े कार्य मिलाकर लगभग 2000 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं। विधानसभा चुनाव में आप किसके लिए काम कर रहे हैं? मैं अभय मिश्रा के लिए काम कर रहा था, उनकी कैंपेनिंग टीम में था। सोशल मीडिया पूरा हैंडल कर रहा था उनका। आपने उस बीच में क्या समझा, उनके बारे में क्या समझा कि राजनीति किस स्टाइल में करते हैं? राजनीति उनकी स्टाइल ये है कि जहाँ पे जाओ वहाँ पे गंदगी मचा दो। आपने देखा होगा 2018 विधानसभा चुनाव जब उन्होंने लड़ा रीवा का, तो उन्होंने रीवा के जो मंत्री जी हैं तो उनको उन्होंने एक करप्ट नेता घोषित करने में लगे हुए थे। और 6 महीने पहले से उनका जिनका नाम कोई ये नहीं जानता था कि उनका नाम मुन्ना है, उन्होंने मुन्ना राजेंद्र संगड़िया जैसे शब्दों से रीवा का मधु कोड़ा ये तक उनको उन्होंने साबित कर दिया। उनका ये काम है कि जहाँ पे जाओ वहाँ पे गंदगी मचा दो। अब जो रीवा चुनाव हारने के बाद उन्होंने क्या किया कि उनको कहीं समझ में आया नहीं कि अब हमारा राजनीतिक भविष्य गर्त में जा रहा है। चलो, वो नेता नहीं, वो व्यापारी है और उसको अपने फ़ायदे के लिए राजनीति कर रहा है और सत्ता के संरक्षण में, सत्ता की गोद में बैठकर वो अपने व्यापार को एकदम आगे बढ़ाने में लगा हुआ। अब इसके ध्यान में था कि हमको सिमरिया की तरफ टारगेट करना है और वो सिमरिया की तरफ अपनी राजनीतिक रूप से जो गिद्ध है वो एक गिद्ध की तरह काम करने लगा और सिमरिया की तरफ घुस गया। और इसके पहले मैं तो नहीं देखा, जब से विराट 24 चैनल बना और अभय मिश्रा की नज़र पड़ी सिमरिया में, तब से केपी त्रिपाठी में गंदगी और केपी त्रिपाठी गंदे नज़र आने लगी। वहाँ जाके क्या किया कि छोटी छोटी बातों को लेकर किसी के पाँव में सुई भी चुभ जाए, किसी के पाँव में कांटा चुभ जाए, किसी का बैल है फूटा उखाड़ ले, तो मतलब केपी त्रिपाठी की वजह से हर एक छोटी चीज़ों में तो उसका काम है गंदगी फैलाना, वो उसका व्यापार है। आप यदि उसको देखेंगे तो जब वो विधायक रहा सिमरिया का तो उसने सिर्फ सिमरिया में ये पूरे ठेके लिए, जितने भी काम हुए वहाँ पे उसने ठेके खुद। विधानसभा सिरमौर के निवासी सिमरिया ही क्यों उनकी नज़र में? सिमरिया को वो चारा गाय समझते हैं, सिमरिया में उनका व्यापार है। और आप देखते होंगे सिमरिया पे आप जाएंगे, एक तो बताऊंगा कि जो तिराहा है, बाईपास टाइप का रोड जाता है, वहाँ पे एक पेट्रोल पंप था जिसको इन्होंने बंद करवा दिया, किसी कुशवाहा परिवार का है। और वहाँ पे इन्होंने इतनी ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी है और ये जनता के हितैषी बनते हैं। क्या वो लोगों से पैसे नहीं ऐंठेंगे? जो कॉम्प्लेक्स उन्होंने खोल के रखा है कि जनता से पैसे नहीं ऐंठेंगे, वो अपना व्यापार कर रहे हैं, अपनी खुद को स्थापित राजनीति में उनके आने का जो पूरा वो है कि हमें अपने व्यापार को बचाना है, संरक्षण देने के लिए सत्ता की गोद में बैठ गए। क्या विधायक रहते उन्होंने ठेकेदारी भी क्षेत्र में किया था? बिल्कुल क्षेत्र में किए थे। सिमरिया में जितने भर काम हुए थे उनके कार्यकाल में तो टोटल काम उन्होंने किया था हमारे। जी, आप ये कह रहे हैं कि अभय मिश्रा से मिले हुए आदमी है वो जी, सिर्फ विधायक को टारगेट किया जा रहा है, टिकट न मिलने की जी, टिकट चाह रहे हो सिमरिया जी। क्या कुछ मामला है, क्या इनका लिंक है, ये क्यों जाते थे? वो तो आम आदमी पार्टी में भी कांग्रेस थे, बीजेपी में आ गए जी। इसको लेकर क्या जानकारी है? अब प्रमोद शर्मा आम आदमी पार्टी का मुखौटा ओढ़ के और अभय मिश्रा के कहने से आम आदमी पार्टी का केवल उन्होंने मुखौटा ओढ़ के रखा है। काम वो टोटल अभय मिश्रा के लिए ये कर रहे हैं। मैं बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ, टोटल अभय मिश्रा के लिए वो काम कर रहे हैं। अभी अभय मिश्रा के यहाँ से उनके कंपनी से जो उनकी आईडियाँ चलती फेसबुक, पहले वो तो फेसबुक आईडी में चला करता था, अब 3-3, 4-4 आईडियाँ चलती है। अभय मिश्रा ऑफिशियल है, उनका व्यक्तिगत है, नीलम मिश्रा के नाम से है, और एक आम आदमी पार्टी के नाम से आईडी चलती है। वो सब वहीं चलती फार्म हाउस से। आप उसकी निकलवाइए लोकेशन, रेलवे स्टेशन बगल में उसकी लोकेशन आएगी।
हर गांव में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, हर गांव के व्हाट्सएप ग्रुप हैं। आम आदमी पार्टी सिमरिया, आम आदमी पार्टी चकदही, अगर चकदही गांव है, आम आदमी पार्टी दुवारी, दुवारी गांव का, ये सब वही कर रहे हैं। अब जिस व्यक्ति को 700 वोट मिले हो, इनका उनसे क्या लिंक था, पैसे के लेन देन की आप बात कर रहे ये हैं? तो एक प्रकार से नौकरी करते हैं वहाँ पे। उस समय जब मैं रहता था तो 5,000 रुपये में करते थे। हमसे कहा भी करते थे वो कि अब हम बताइए इतना उनके लिए काम करते हैं। जब हमारे उनसे मुलाकात होती थी, दरबार होती थी, तो बोले कि हम इनके लिए काम करते हैं, बताइए इतनी महंगाई है, 5,000 रुपये में तो हमने कमरा किराया लेके रखा है और 5,000 रुपये हमको देते हैं, तो ये बहुत कम है, इनको थोड़ा बढ़वाइए कहिए। मैं कह नहीं पाता था उस समय। क्या अब भी ये संबंध बरकरार है क्या? 100% बरकरार है। हो सकता है। अभी सिमरिया में एक घटना बताता हूँ। बीच में प्रमोद शर्मा की आप लोगों ने खबर देखी होगी कि गले में पट्टा उट्टा बांधे सिमरिया विधायक ने मरवाया, ऐसी उन्होंने खबर चलाई थी। सच्चाई ये है कि शाम को सिमरिया गए थे किसी काम से, स्कूटी से लौट रहे थे, तो जो पुराना जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के पास 2 लड़के थे, वहीं पास एक गाँव के थे, मुश्किल से 16-17 साल के बच्चे थे 2 ठो। इन्होंने ठोंका, जब गिर गए तो उनको उल्टा मारा, उनके चोट आई, वो जाके थाने में रिपोर्ट कराई, इनके ऊपर FIR हो गई। अब उससे बचने के लिए अब इन्होंने क्या किया कि हमको विधायक जी ने गुंडा भेज के मरवाया। अब सच्चाई है, और विराट 24 है ये उनकी खबर चलाने के लिए, उसको तो कुछ ना कुछ उसको खबर चाहिए। पति पत्नी का झगड़ा हो, वो विधायक जी से जोड़ के दिखा देता है। एक में और सिमरिया की जो जनता है, सिमरिया के लोग हैं, बाहर के लोग भले न समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन सिमरिया की जनता समझती है कि ये तो अभय मिश्रा के चैनल बदनाम है। कभी उसमें अभय मिश्रा की खिलाफ कभी कोई खबर नहीं चली, ये तो स्पष्ट होता है। अभी तो बीच में जब इनको ऐसा लगता है कि अभी पहले कांग्रेस में थे, तो जब इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था तब मैं वहीं था, तो कांग्रेस ज्वाइन किया तो उन्होंने बयान दिया था कि ये मेरी घर वापसी है। फिर जब भाजपा में आए तब भी ये बयान दे रहे हैं कि ये मेरी घर वापसी है। इनको तो केवल राजनीति करना पैसे के लिए, इनका मेन जो उद्देश्य है तो पैसा कमाना है, ठेकेदारी है। राजनीति तो उसको ये सब व्यवस्थित करने के लिए करते हैं कि हमारा जो बचा रहे। फार्म हाउस में इन्होंने जहाँ पर फार्म हाउस के बनाया है, वहाँ पर रेलवे की ज़मीन में इन्होंने कब्जा करके रखा है। अब वो गिरे ना, उसमें कार्रवाई ना, क्योंकि उसका प्रकरण चल रहा था, तो कुछ ये बचत के लिए पार्टी में आए हैं। हालांकि पार्टी के कुछ बड़े नेता जरूर उनको थोड़ा बहुत महत्व देते होंगे। इससे सिमरिया का जो कार्यकर्ता है, मैं बताऊं आपको, मैंने भारतीय जनता पार्टी में मैंने सिमरिया में 2 साल ईमानदारी से काम किया, मंडल का मीडिया प्रभारी का मेरा दायित्व था। मैंने वहाँ पर लोगों की नब्ज को देखा, लोगों की भावनाओं को देखा। जो सिमरिया का वोटर माने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो मंडल अध्यक्ष हो, बूथ अध्यक्ष हो, संयोजक हो, वो अभय मिश्रा का उस कार्यकाल को याद करके चौंक जाता है। क्योंकि उस समय उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था कि फार्म हाउस में अगर आओगे तो भगवा साफी गले में टाक के नहीं आओगे। तो लोग कहते थे कि भाई साहब हो गया, ऐसा नहीं है, वो तो हम पान खाते हैं तो पोंछने के लिए साफी ऐसी ले लेते हैं, कलर ना लगे। ये स्थिति थी। कोई व्यक्ति सिमरिया उनके साथ में नहीं है, बस वही विराट 24 और प्रमोद शर्मा 2 ही लोग हैं, तीसरा कोई नहीं है। ये बताइए कि अभय मिश्रा, मैं आपको इसके पहले थोड़ा ले चलूँगा। ये कांग्रेस में क्यों आए? कांग्रेस में इसलिए आए थे कि ये जब सिमरिया में इनकी पत्नी विधायक रही, इन्होंने कार्यकर्ताओं को खूब गाली दिया, खूब शोषण किया। फिर सिमरिया में नगर पंचायत का चुनाव हुआ, वहाँ पर इन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार किया, अजय शुक्ला का, और जो भाजपा के प्रत्याशी थे कोदूलाल गौतम, उनको हराने का पूरा काम किया। इसकी शिकायत ऊपर संगठन में गई। ये कार्यकर्ताओं, फिर लोकसभा का चुनाव हुआ तो सुंदरलाल तिवारी जी कांग्रेस से प्रत्याशी उस समय, तो उनका प्रचार करते थे। इनको मालूम था कि भाजपा हमको टिकट देने वाली नहीं है, तो ये मजबूरी में कांग्रेस में गए थे। अब इनको लगा कि अब ये भाजपा में आए हैं तो केवल माहौल बना रहे हैं। इनको मालूम है कि टिकट उकट हमको मिलने वाली नहीं है, माहौल बना रहे हैं थोड़ा हमारा, क्योंकि पैसा उनके पास है, उन्होंने अनैतिक रूप से पैसा कमा के रखा है। तो पैसे को बचाने के लिए उसकी गर्मी है, तो ऐसा चलता रहता। बाकी कुछ नहीं, ना जमीन है ना कुछ है सिमरिया में, वहाँ से बिल्कुल सेवा समाप्त है। विधानसभा चुनाव में आप किसके लिए काम कर रहे हैं? मैं अभय मिश्रा के लिए काम कर रहा था, उनकी कैंपेनिंग टीम में था। सोशल मीडिया हाँ, सोशल मीडिया पूरा हैंडल कर रहा था उनका जी। आपने उस बीच में क्या समझा, उनके बारे में क्या समझा कि राजनीति किस स्टाइल में करते हैं? राजनीति उनकी स्टाइल ये है कि जहाँ पे जाओ वहाँ पे गंदगी मचा दो। आपने देखा होगा 2018 विधानसभा चुनाव जब उन्होंने लड़ा रीवा का, तो उन्होंने रीवा के जो मंत्री जी हैं तो उन्होंने एक करप्ट नेता घोषित करने में लगे हुए थे। और 6 महीने पहले से जिनका नाम कोई ये नहीं जानता था कि उनका नाम मुन्ना है, उन्होंने मुन्ना, राजेंद्र संगड़िया जैसे शब्दों से रीवा का मधु कूड़ा ये तक उन्होंने साबित कर दिया। उनका ये काम है कि जहाँ पे जाओ वहाँ पे गंदगी मचा दो। अब
रीवा चुनाव हारने के बाद उन्होंने क्या किया कि उनको कहीं समझ में आया नहीं कि अब हमारा राजनीतिक भविष्य गर्त में जा रहा है। जो वो नेता नहीं, वो व्यापारी है और उसको अपने फ़ायदे के लिए राजनीति कर रहा है और सत्ता के संरक्षण में, सत्ता की गोद में बैठकर वो अपने व्यापार को एकदम आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। अब इसके ध्यान में था कि हमको सिमरिया की तरफ टारगेट करना है और वो सिमरिया की तरफ अपनी राजनीतिक रूप से जो गिद्ध है वो एक गिद्ध की तरह काम करने लगा और सिमरिया की तरफ घुस गया। और इसके पहले मैं तो नहीं देखा, जब से विराट 24 चैनल बना और अभय मिश्रा की नज़र पड़ी सिमरिया में, तब से केपी त्रिपाठी में गंदगी और केपी त्रिपाठी गंदे नज़र आने लगे। वहाँ जाके क्या किया कि छोटी छोटी बातों को लेकर किसी के पाँव में सुई भी चुभ जाए, किसी के पाँव में कांटा चुभ जाए, किसी का बैल है खूंटा उखाड़ लिया, तो मतलब केपी त्रिपाठी की वजह से हर एक छोटी चीज़ों में जो उसका काम है गंदगी फैलाना, वो उसका व्यापार है। आप यदि उसको देखेंगे तो जब वो विधायक रहा सिमरिया का, तो उसने सिर्फ सिमरिया में ये पूरे ठेके लिए, जितने भी काम हुए वहाँ पे उसने ठेके खुद। विधानसभा सिरमौर के निवासी हैं, सिमरिया ही क्यों उनकी नज़र में? सिमरिया को वो चारा गाय समझते हैं, सिमरिया में उनका व्यापार है। और आप देखते होंगे सिमरिया पे आप जाएंगे, एक तो बताऊंगा कि जो तिराहा है, बाईपास टाइप का रोड जाता है, वहाँ पे एक पेट्रोल पंप था जिसको इन्होंने बंद करवा दिया, किसी कुशवाहा परिवार का है, और वहाँ पे इन्होंने इतनी ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी है और ये जनता के हितैषी बनते हैं। क्या वो लोगों से पैसे नहीं ऐंठेंगे? जो कॉम्प्लेक्स इन्होंने खोल के रखा है कि जनता से पैसे नहीं ऐंठेंगे, वो अपना व्यापार कर रहे हैं, अपनी खुद को स्थापित राजनीति में उनके आने का जो पूरा वो है कि हमें अपने व्यापार को बचाना है, संरक्षण देने के लिए सत्ता की गोद में बैठ गए। क्या विधायक रहते उन्होंने ठेकेदारी भी क्षेत्र में किया था? बिल्कुल क्षेत्र में किए थे। सिमरिया में जितने भर काम हुए थे उनके कार्यकाल में, तो टोटल काम उन्होंने किया था बात हमारे। क्लियर कर दिए अभी जी आप ये कह रहे हैं कि अभय मिश्रा से मिले हुए आदमी है वो, जी। सिर्फ विधायक को टारगेट किया जा रहा है, टिकट न मिलने की जी। ये टिकट चाह रहे हो सिमरिया से। जी क्या कुछ मामला है, क्या इनका लिंक है, ये क्यों जाते थे? वो तो आम आदमी पार्टी में भी कांग्रेस में थे, बीजेपी में आ गए, जी। इसको लेकर क्या जानकारी है? अब प्रमोद शर्मा आम आदमी पार्टी का मुखौटा ओढ़ के और अभय मिश्रा के कहने से आम आदमी पार्टी का केवल उन्होंने मुखौटा ओढ़ के रखा है। काम वो टोटल अभय मिश्रा के लिए ये कर रहे हैं। मैं बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ, टोटल अभय मिश्रा के लिए वो काम करें। अभी अभय मिश्रा के यहाँ से उनके कंपनी से जो उनकी आईडियाँ चलती फेसबुक, पहले वो तो फेसबुक आईडी में चला करता था, अब 3-3, 4-4 आईडियाँ चलती है। अभय मिश्रा ऑफिशियल है, उनका व्यक्तिगत है, नीलम मिश्रा के नाम से है, और एक आम आदमी पार्टी के नाम से आईडी चलती है। वो सब वहीं चलती फार्म हाउस से। आप उसकी निकलवाइए लोकेशन, रेलवे स्टेशन बगल में उसकी लोकेशन आएगी। हर गांव में व्हाट्सअप ग्रुप बनाए गए हैं, हर गांव के व्हाट्सअप ग्रुप हैं। आम आदमी पार्टी सिमरिया, आम आदमी पार्टी चकदही, अगर चकदही गांव है, आम आदमी पार्टी दुवारी गांव का, ये सब वही कर रहे हैं। अब जिस व्यक्ति को 700 वोट मिले हैं, इनका उनसे क्या लिंक था? पैसे के लेन देन की आप बात कर रहे हैं? ये तो एक प्रकार से नौकरी करते हैं वहाँ पे। उस समय जब मैं रहता था तो 5,000 रुपये में करते थे। हमसे कहा भी करते थे वो कि अब हम बताइए इतना इनके लिए काम करते हैं। जब हमारे उनसे मुलाकात होती थी, दरबार होती थी, तो बोले कि हम इनके लिए काम करते हैं, बताइए इतनी महंगाई है, 5,000 रुपये में तो हमने कमरा किराया लेके रखा है और 5,000 रुपये हमको देते हैं, तो ये बहुत कम है, इनको थोड़ा बढ़वाइए कहिए। मैं कह नहीं पाता था उस समय। क्या अब भी ये संबंध बरकरार है क्या? 100% बरकरार है। हो सकता है। अभी सिमरिया में एक घटना बताता हूँ। बीच में प्रमोद शर्मा की आप लोगों ने खबर देखी होगी कि गले में पट्टा उट्टा बांधे सिमरिया विधायक ने मरवाया, ऐसी उन्होंने खबर चलाई थी। सच्चाई ये है कि शाम को सिमरिया गए थे किसी काम से, स्कूटी से लौट रहे थे, तो जो पुराना जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के पास 2 लड़के थे, वहीं पास एक गाँव के थे, मुश्किल से 16-17 साल के बच्चे थे 2 ठो। इन्होंने ठोंका, जब गिर गए तो उनको उल्टा मारा, उनके चोट आई, वो जाके थाने में रिपोर्ट कराई, इनके ऊपर FIR हो गई। अब उससे बचने के लिए अब इन्होंने क्या किया कि हमको विधायक जी ने गुंडा भेज के मरवाया। और सच्चाई है, और विराट 24 है ये उनकी खबर चलाने के लिए। उसको तो कुछ ना कुछ उसको खबर चाहिए। पति पत्नी का झगड़ा हो, वो विधायक जी से जोड़ के दिखा देता है। एक में और सिमरिया की जो जनता है, सिमरिया के लोग हैं, बाहर के लोग भले न समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन सिमरिया की जनता समझती है कि तो अभय मिश्रा चैनल बदनाम है। कभी उसमें अभय मिश्रा की खिलाफ कभी कोई खबर नहीं चली, ये तो स्पष्ट होता है। अभी तो बीच में जब इनको ऐसा लगता है कि अभी पहले कांग्रेस में थे, तो जब इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था तब मैं वहीं था, तो कांग्रेस ज्वाइन किया तो उन्होंने बयान दिया था कि ये मेरी घर वापसी है। फिर जब भाजपा में आए तब भी ये बयान दे रहे हैं कि ये मेरी घर वापसी है। इनको तो केवल राजनीति करना पैसे के लिए, इनका मेन जो उद्देश्य है तो पैसा कमाना है, ठेकेदारी है। राजनीति तो उसको ये सब व्यवस्थित करने के लिए करते हैं कि हमारा जो बचा रहे।
फार्म हाउस में इन्होंने जहाँ पर फार्म हाउस के बनाया है वहाँ पर रेलवे की ज़मीन में इन्होंने कब्जा करके रखा है। अब वो गिरे ना, उसमें कार्रवाई ना, चूँकि उसका प्रकरण चल रहा था, तो कुछ ये बचत के लिए पार्टी में आए हैं। हालांकि पार्टी के कुछ बड़े नेता जरूर उनको थोड़ा बहुत महत्व देते होंगे। इससे सिमरिया का जो कार्यकर्ता है, मैं बताऊं आपको, मैंने भारतीय जनता पार्टी में मैंने सिमरिया में 2 साल ईमानदारी से काम किया। मंडल में का मीडिया प्रभारी का मेरा दायित्व था। मैंने वहाँ पर लोगों की नब्ज को देखा, लोगों की भावनाओं को देखा। जो सिमरिया का वोटर माने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो मंडल अध्यक्ष हो, बूथ अध्यक्ष हो, संयोजक हो, वो अभय मिश्रा का उस कार्यकाल को याद करके चौंक जाता है। क्योंकि उस समय उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था कि फार्म हाउस में अगर आओगे तो भगवा साफी गले में टाक के नहीं आओगे। तो लोग कहते थे कि भाई साहब हो गया, ऐसा नहीं है, वो तो हम पान खाते हैं तो पोंछने के लिए साफी ऐसी ले लेते हैं, कलर ना लगे। ये स्थिति थी। कोई व्यक्ति सिमरिया को उनके साथ में नहीं है, बस वही विराट 24 और प्रमोद शर्मा 2 ही लोग हैं, तीसरा कोई नहीं है। ये बताइए कि अभय मिश्रा